बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस ICS 2 आप लोगों का चैप्टर है लूप स्ट्रक्चर एंड द लेक्चर इज़ लेक्चर नंबर 2। ओके, लेट्स स्टार्ट। अच्छा डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स के बारे में जो है जी वो डिस्कस करना है। उसकी डेफिनेशन के बारे में हम लोग देखेंगे, उसकी प्रोग्रामिंग एग्जांपल देखेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो प्लीज़ जो है इस पे जो है आप लोगों ने फोकस करना है। इसकी पहले डेफिनेशन लिखी हुई है, द ब्रेक स्टेटमेंट हैज़ 2 स्टेजेस। ठीक है ना। ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में नंबर 1 क्या है जी, इट इज़ यूज टू टर्मिनेट अ केस इन स्विच स्टेटमेंट। जिस तरह हम लोगों ने स्विच स्टेटमेंट पढ़ी, स्विच स्टेटमेंट में हम लोगों ने केसेस के बारे में पढ़ा था, केस 1 2 3। ठीक है ना। कह रहा है जी कि ब्रेक स्टेटमेंट जो है जी अगर हम लोगों ने यूज़ करनी है तो स्विच स्टेटमेंट से हमारी जान छूट सकती है जी। ठीक है ना। स्विच स्टेटमेंट जिस तरह से केसेस थे उससे हम जो लोग जो है ना वो उसको एलिमिनेट करती है। ठीक है ना। एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेटमेंट फॉल। ठीक है ना। तो प्रोग्राम हमारा जहाँ पर हम लोगों ने ब्रेक स्टेटमेंट लगाएंगे वहाँ पे प्रोग्राम जो है जी वो रुक जाएगा, और प्रोग्राम की जो फर्दर ब्रेक स्टेटमेंट के बाद की जो स्टेटमेंट्स थी, ठीक है ना, वो हमारे पास एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी। द यूज़ ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट इन अ स्विच स्टेटमेंट वाज डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द प्रीवियस सेक्शन। ठीक है ना। अगर हम लोगों ने ब्रेक स्टेटमेंट के इसके बाद जो टॉपिक आएगा उसमें हम लोगों ने जो है जी वो ब्रेक स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट का जो है जी वो मेन जो डिफरेंस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। बहरहाल इसमें आप लोगों ने इस पैराग्राफ में आप लोगों ने यही चीज़ याद रखनी है कि जहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट आएगा वहाँ पे प्रोग्राम हमारा रुक जाएगा, वहाँ पे हमारा प्रोग्राम रुक जाएगा, और हमारा जो है इसके अलावा फर्दर जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे पास एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो पैराग्राफ है इसमें जी, द ब्रेक स्टेटमेंट इज़ आल्सो यूज टू टर्मिनेट अ लूप व्हेन इट इज़ इनकाउंटर्ड इनसाइड अ लूप। ठीक है ना। लूप हमारा फॉर एग्जांपल लूप में 10 ट्रांजैक्शन थी। ठीक है ना। 5 ट्रांजैक्शन के बाद हम लोगों ने ब्रेक स्टेटमेंट लगा दी तो लूप जो है जी वो 5 ट्रांजैक्शन तक ही चलेगा। ठीक है ना। बाकी जो 5 ट्रांजैक्शन है वो उसकी स्किप हो जाएंगी क्योंकि हम लोगों ने दरमियान में ब्रेक स्टेटमेंट को जो है वो यूज़ कर लिया। ठीक है ना। तो ब्रेक स्टेटमेंट इस पर्पज़ के लिए भी यूज़ होती है। ठीक है ना। इसका प्रोग्राम देखते हैं जी। प्रोग्रामिंग एग्जांपल है, द फॉलोइंग प्रोग्राम डिमॉन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट इनसाइड अ फॉर लूप। ठीक है ना। देखिए हमारे पास जो है जी एक फार लूप है। फार लूप में हम लोगों ने ब्रेक स्टेटमेंट को अप्लाई किया हुआ है। ठीक है ना। इस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, इस प्रोग्राम में क्या हम लोगों ने यूज़ किया, इसका स्ट्रक्चर क्या और इसकी आउटपुट क्या है कि देखें हमारा हमने यहाँ पर जो है जी एक iostream.h की हेडर फाइल इंक्लूड की है, conio.h की हेडर फाइल है, और हमारे पास मेन फंक्शन है। यहाँ पर हम लोगों ने 2 वेरिएबल लिए हैं, एक के वेरिएबल लिया है और एक काउंट का वेरिएबल लिया है। जो के वेरिएबल है वो हम लोगों ने यहाँ पे फॉर लूप के लिए यूज़ किया, और जो काउंट का वेरिएबल है उसको हम लोगों ने इनिशियलाइज करवा दिया है 0 से। ठीक है ना। जो लूप है फॉर का वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और 10 तक जो है जी वो जा रहा है। ठीक है ना। इसमें हम लोगों ने सिंपल 1 to 10 तक जो है जी वो काउंटिंग जो है जी वो प्रिंट करवानी है। ठीक है ना। और के में 1 की जो है नहीं इंक्रीमेंट हो रही है, के की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है ना। सी आउट के तो 1 हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। ठीक है ना। तो काउंट 0 था, 0 में प्लस 1 करेंगे तो जो है जी वो हमारे पास 1 आ जाएगा। ये देखें जी, इफ़ के इज़ इक्वल टू 4, जब के की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है 4 तक जाएगी। जब 4 हो जाए तो प्रोग्राम हमारा क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। ठीक है ना। देखें अगर ये ब्रेक ना होता ना तो हमारा जो लूप था वो 10 टाइम एग्जैक्ट चलता। ठीक है ना। लेकिन इस टैग की वजह से, इस टैग में हम लोगों ने कहा है कि अगर के की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाती है तो वो इस लूप को ब्रेक कर दो, और इसके बाद जो इसकी फर्दर स्टेटमेंट थी, देखें लूप की बॉडी के बाहर भी जो स्टेटमेंट है वो जस्ट हमारे पास जो है वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है ना। तो इस प्रोग्राम की जो आउटपुट आएगी, इस प्रोग्राम का जो लूप है जी वो 1 से लेके 4 तक चलेगा। जब के की वैल्यू 4 हो जाएगी तो हमारे पास जो है जी ये ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से ये लूप जो है जी वो एंड हो जाएगा। ठीक है ना। और द लूप एग्जीक्यूट काउंट, काउंट की वैल्यू आ जाएगी, और हमारे पास टाइम जो है ये भी हमारे पास एक एज ए स्ट्रिंग है, ये हमारे पास है जी वो प्रिंट हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट पेज पे इसकी आउटपुट क्या आ रही है, 1 से लेके 4 तक, 1 2 3 4 द लूप इज एग्जीक्यूटेड 4 टाइम, 4 टाइम जो है जी वो लूप चला है। ठीक है ना। इन दिस प्रोग्राम व्हेन द वैल्यू ऑफ लूप वेरिएबल के बिकम 4, जब के की वैल्यू 4 होगी द लूप टर्मिनेट एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रिज्यूम, लूप हमारा टर्मिनेट हो गया और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है जी वो स्टॉप हो गई, शिफ्ट हो गई फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ जो है वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है जी वो शिफ्ट हो गई, लूप से जो है जी वो बाहर निकल आया था हमारा कंट्रोल। ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास कंटिन्यू स्टेटमेंट।
कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या है जी, द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज इनसाइड अ लूप व्हेन इट इज़ इनकाउंटर्ड, ठीक है ना। ये भी हम कंटिन्यू स्टेटमेंट भी जो है जी लूप के अंदर ही जो है जी हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोगों ने लूप को जो है जी वो एंड करना हो, ठीक है ना। इट ट्रांसफर कंट्रोल टू द बिगनिंग ऑफ द लूप स्किपिंग द रिमेनिंग स्टेटमेंट, ठीक है ना। जहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है तो वो क्या करता है जी, कंट्रोल लूप के स्टार्ट में आ जाता है। और जिस तरह देखें प्रोग्राम की बॉडी है उसमें 5 स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है ना। तीसरी स्टेटमेंट के बाद कंटिन्यू स्टेटमेंट आ गए, ठीक है ना। तो होना क्या चाहिए था, अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट ना होती तो 5 की 5 स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट होती, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट के बाद कंटिन्यू स्टेटमेंट आ गई तो दोबारा जो है जी वो हमारा कंट्रोल लूप की तरफ चला जाएगा। बाकी जो 2 स्टेटमेंट्स थी हमारे पास वो जो प्रोग्राम की बॉडी लूप की बॉडी में थी वो हमारे पास स्किप हो जाएंगे। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आप लोगों को जो है बहुत क्लियर समझ आएगा। ये प्रोग्राम नंबर 14 है। द फॉलोइंग प्रोग्राम डिमॉन्स्ट्रेट द यूज ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट। इट प्रिंट ऑल द पॉजिटिव नंबर लेस देन 15, जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं जो कि 15 से लेस हैं वो हम लोगों ने प्रिंट करने हैं। स्किपिंग दो दैट आर ग्रेटर देन 5, और इसमें से वो वाले स्किप करने हैं जो कि 5 से बड़े हैं, ठीक है ना। एंड लेस देन 10, ठीक है ना। 5 से बड़े हैं और 10 से छोटे हैं, वो जितने भी नंबर हैं वो हम लोगों ने स्किप करने हैं इसमें से, ठीक है ना। द नंबर 6, 7, 8 एंड 9 आर नॉट प्रिंटेड, ठीक है ना। 1 to 15 तक नंबर हम लोगों ने प्रिंट करने हैं, जिसमें से जो है जी वो नंबर जो कि 5 से बड़े हैं और 10 से छोटे हैं वो नंबर हम लोगों ने स्किप करने हैं। 5 से बड़े और 10 से जो छोटे नंबर हैं वो हमारे पास यही हैं, 6, 7, 8 एंड 9। ओके, देखते हैं जी हम लोग इसकी कोडिंग की तरफ देखते हैं। iostream.h की हेडर फाइल हम लोगों ने इंक्लूड की, conio.h void main। इंटीजर में हम लोगों ने एक n वेरिएबल लिया, ये हमने सिंपल जो है जी वो लूप लगाया क्योंकि हम लोगों ने 1 से लेके 15 तक जो है जी वो पॉजिटिव नंबर प्रिंट करवाने हैं, ठीक है ना। तो n हमारा 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, लेस देन 15 तक, और n में इंक्रीमेंट हो रही है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास कंडीशन लगी हुई है इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 5 एंड n इज़ लेस देन 10, ठीक है ना। एंड ऑपरेटर आ जाए तो एंड में ये है जी कि फर्स्ट वैल्यू भी हमारे पास ट्रू हो, सेकंड वैल्यू भी ट्रू हो, तो तब हमारे पास है जी वो आंसर इसका ट्रू आता है, ठीक है ना। एंड गेट में जब दोनों वैल्यू हमारे पास ट्रू होंगी, ठीक है ना, ये भी 1 हो ये भी 1 हो यानी कि ट्रू हो जब दोनों वैल्यू, तो तब हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी। जब इन दोनों में से कोई एक वैल्यू भी हमारे पास फॉल्स है तो हमारे पास है जी वो आंसर जो है वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है ना। तो इसमें ये है जी कि दोनों में से अगर एक कंडीशन भी हमारे पास जो है वो फॉल्स है, ठीक है ना। जिस तरह देखें, स्टार्ट करते हैं लूप को, n की वैल्यू 1 है, 1 इज़ ग्रेटर देन 5 एंड 1 इज़ लेस देन 10। यहाँ पर देखें 1 इज़ ग्रेटर देन 5, 1 ग्रेटर होता है 5 से, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। और 1 इज़ लेस देन 10, यहाँ पे कंडीशन ट्रू है। एक कंडीशन फॉल्स है, दूसरी कंडीशन ट्रू है, तो आंसर क्या आना है इसका, फॉल्स ही आना है। जब आंसर फॉल्स आएगा तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी। जब आंसर ट्रू आएगा, इस कंडीशन का जब आंसर ट्रू आएगा यानी कि ये भी हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये भी कंडीशन ट्रू होगी, तो आंसर हमारे पास ट्रू आएगा। जब आंसर ट्रू आएगा तो ये वाली जो स्टेटमेंट है सी आउट एन, ये हमारे पास स्किप हो जाएगी। अब यहाँ पे 1 इज़ ग्रेटर देन 5, यहाँ पे तो कंडीशन ट्रू है, लेकिन यहाँ पे 1 इज़ ग्रेटर देन 5 है, ये कंडीशन तो फॉल्स है, लेकिन ये कंडीशन हमारे पास क्या है, ट्रू है। तो हमारे पास आंसर जो है फॉल्स आ गया, तो हमारे पास 1 जो है वो प्रिंट आ जाएगा। जिस तरह ये देखिए आउटपुट में हमारे पास 1 प्रिंट हो गया। फिर n में इंक्रीमेंट होगी, ठीक है ना, n की वैल्यू प्लस प्लस है, n 1 से 2 हो गया। फिर दोबारा वही है जी, ये हमारे पास कंडीशन फॉल्स है, ये हमारे पास कंडीशन ट्रू है, आंसर हमारे पास फॉल्स आएगा। कंटिन्यू में हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट दोबारा प्रिंट होगी 2, फिर 3 भी प्रिंट होगा, 4 भी प्रिंट होगा, 5 भी प्रिंट होगा। जब 6 आएगा, अब देखें 6 इज़ ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन ट्रू हो गई और ये कंडीशन भी क्या हो गई, ट्रू हो गई, तो आंसर क्या आ गया, ट्रू आ गया। जब दोनों वैल्यूज ट्रू हैं, आंसर ट्रू आ गया है, तो ये जो निचली स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी और प्रोग्राम हमारा दोबारा लूप की तरफ चला जाएगा। n में दोबारा इंक्रीमेंट होगी, n की वैल्यू 6 से n की वैल्यू 7 हो जाएगी। अब देखें 7 इज़ ग्रेटर देन 5, ये भी कंडीशन ट्रू हो जाती है, और 7 इज़ लेस देन 10, ये कंडीशन भी ट्रू होती है। तो ये स्टेटमेंट दोबारा क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी। फिर 8 पे भी स्किप होगी, 9 पे भी स्किप होगी। 10 पे देखें जी, 10 इज़ ग्रेटर देन 5 लेकिन 10 इज़ लेस देन 5, यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू है लेकिन ये कंडीशन फॉल्स है, तो आंसर हमारे पास फॉल्स आएगा। तो n जो है जी वो हमारे पास सी आउट में प्रिंट होगा, ठीक है ना। यानी कि जब हमारे पास फॉल्स कंडीशन होगी
तो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट कंटिन्यू के बाद जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास प्रिंट होगी, और जब हमारे पास ट्रू होंगी वैल्यूज़, ठीक है ना, तो कंटिन्यू के बाद जो भी स्टेटमेंट है वो स्किप हो जाएगी और लूप हमारा जाए, फिर कंट्रोल हमारा दोबारा लूप की तरफ जो है जी वो चला जाएगा। तो इसमें देखें 1 2 3 4 5 जो है जी वो वैल्यूज़ प्रिंट हुई हैं, फिर 6 7 8 9 वैल्यूज़ है वो स्किप हुई हैं, और उसके बाद 10 to 14 वैल्यूज़ है वो दोबारा हमारे पास प्रिंट हुई हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कंटिन्यू स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट, इनका डिफरेंस जो है जी मोस्टली पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग इसके कुछ और एग्जांपल्स भी देखेंगे, और इसके बाद फर्दर कोई नेक्स्ट टॉपिक भी जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।